नेक्स्ट क्वेश्चन इज कवि किस बात को विडंबना मानते हैं, इससे उनके किन गुणों का आभास मिलता है। कवि किस बात को विडंबना मानते हैं। कवि आत्मकथ्य लिखने को ही विडंबना मानते हैं। आत्मकथ्य मतलब अपनी कथा। कवि आत्मकथ्य लिखने को ही विडंबना मानते हैं। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। अब आप मिस्टेक करने वाले आत्मकथ्य और विडंबना। आत्म अ पे आकर डंडा आ, अ पे आकर डंडा आ, आदम त, आत्म कथ्य क अदथ य, आत्म कथ्य विडंबना व पे छोटी की मात्रा वि डंबना, विडंबना विडंबना व पे छोटी की मतलब वि डम डम ब ना विडंबना। क्योंकि ईमानदारी से आत्मकथ्य लिखने का अर्थ है, क्योंकि ईमानदारी से आत्मकथा लिखने का अर्थ है कि दूसरे लोगों के छल कपटपूर्ण व्यवहार का पर्दाफाश करना। क्योंकि ईमानदारी से, क्योंकि ईमानदारी से आत्मकथ्य लिखने का अर्थ है कि दूसरे लोगों के, क्योंकि ईमानदारी से आत्मकथ्य लिखने का अर्थ है कि दूसरे लोगों के छल कपटपूर्ण व्यवहार का पर्दाफाश करना। यस, कोई अपनी ईमानदारी से कोई चीज बताता है तो दूसरे उस पर हंसते हैं, है ना। तो तभी वो बता रहे हैं क्योंकि ईमानदारी से आत्मकथ्य लिखने का अर्थ है, स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट, दूसरे लोगों का जो छल कपटपूर्ण व्यवहार है, दूसरे लोगों का जो छल कपटपूर्ण व्यवहार है उसका पर्दाफाश करना। तो दूसरे लोगों के छल कपटपूर्ण व्यवहार का पर्दाफाश करना। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। चलिए मैं प्रैक्टिस करती हूँ। ईमानदारी की, कपटपूर्ण व्यवहार, ईमानदारी अ ई मान ईमानदारी, कपटपूर्ण क प ट कपट, प पे पू पू र प्रणव कपटपूर्ण, और पर्दाफाश प र पर्दा फाश, पर्दाफाश। और देखेंगे इसमें न तो कवि का हित है न तो दूसरों का हित। इसमें न तो कवि का हित है न तो दूसरों का हित। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। सच्चाई व ईमानदारी से अपने जीवन का सार लिखने से, सच्चाई व ईमानदारी से अपने जीवन का सार लिखने से उन सभी व्यक्तियों की कलई खुल जाएगी जिन्होंने छल कपट एवं विश्वासघात से कवि के जीवन का गागर रिक्त कर दिया है। गागर घड़ा, गागर खाली कर दिया, और साथ ही दुनिया कवि के भोलेपन, निष्कपट व्यवहार और सरल स्वभाव का मजाक भी उड़ाएगी। यस, जो वो लोग सीधे होते हैं, सरल होते हैं, भोले होते हैं, तो बहुत से लोग उनका मजाक बनाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। तो चलिए लर्न करते हैं। सच्चाई व ईमानदारी से अपने जीवन का सार लिखने से, वो कह रहा है कवि कि अगर मैं सच्चाई और ईमानदारी से, सच्चाई व ईमानदारी से अपने जीवन का सार लिखने से, क्या कह रहा है कवि, सच्चाई व ईमानदारी से अपने जीवन का सार लिखने से, स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट, उन सभी व्यक्तियों की कलई खुल जाएगी। उन सभी व्यक्तियों की कलई खुल जाएगी। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। तो चलिए, सच्चाई की स्पेलिंग, ईमानदारी मैंने करा दी है। सच्चाई, व्यक्तियों और कलई। सच्चाई, स अदच पूरा चा, सच्चा ई, सच्चाई। और क्या है, व्यक्तियों, अदव य, व्य अदक, तो पे छोटे की मात्रा आएगी लेकिन आधा वर्ड आने की वजह से यहाँ पे आएगा व्यक्तियों।
कलई खुल जाएगी। जिन्होंने छल कपट एवं विश्वासघात से कवि के जीवन का गागर रिक्त कर दिया है। जिन्होंने छल कपट एवं विश्वासघात से कवि के जीवन का गागर रिक्त कर दिया। वंस अगेन, जिन्होंने छल कपट एवं विश्वासघात से कवि के जीवन का गागर मतलब घड़ा खाली कर दिया है। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। तो आपको स्पेलिंग आती है कि जिन्होंने विश्वासघात, ज पे छोटी की मतलब जी, अदन जी, हो ने जिन्होंने, विश्वासघात, व पे छोटी की मतलब वि, श विश, वास विश्वास, घात विश्वासघात, और गागर हो गया रिक्त, रिक्त, रि अधकत रिक्त। और साथ ही दुनिया कवि के भोलेपन, निष्कपट व्यवहार एवं सरल स्वभाव का मजाक भी उड़ाएगी। साथ ही दुनिया कवि के भोलेपन, निष्कपट व्यवहार एवं सरल स्वभाव का मजाक भी उड़ाएगी। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट वंस अगेन। साथ ही, मेरे साथ बोलेंगे, साथ ही दुनिया कवि के भोलेपन, निष्कपट व्यवहार तथा सरल स्वभाव का मजाक भी उड़ाएगी। भोलेपन की स्पेलिंग भोले, भोलेपन, निष्कपट, न पे छोटी की मतलब नि, श निष्कपट कपट, निष्कपट, सरल स्वभाव, अदसव स्वभाव, स्वभाव। इससे कवि की अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी और निष्ठा संबंधी गुण का पता चलता है। इससे कवि के प्रति कर्तव्य के प्रति ईमानदारी, इससे कवि के प्रति कर्तव्य के प्रति ईमानदारी एवं निष्ठा संबंधी गुण का पता चलता है। कर्तव्य की स्पेलिंग क त पे र, कर्तव्य। निष्ठा, न पे छोटी मतलब नि, अदश निष्ठा संबंधी, स पे बिंदी सन, ब पे बिंदी बंदी, संबंधी। गुण का पता चलता है। थैंक यू।